हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है आपको पता चल गया होगा। ये जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। एक्चुअली इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3, मतलब ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a एंड ग्राफ ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू a। ठीक है बेटा, हमने पहले ही बताया था कि x इक्वल टू एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, एक लाइन होता है जो y एक्सिस के पैरेलल होता है, और हमने ये भी बताया था कि y इक्वल टू a इज आल्सो ए लाइन इन एक्स वाई प्लेन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आज उसका ना हम लोग ग्राफ प्लॉट के देखेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, मैंने कुछ ना 5th क्वेश्चन दिए हैं, कुल 5 क्वेश्चन हैं, सबको अलग अलग ग्राफ शीट पे आपको प्लॉट करने हैं। देखो, इसको प्लॉट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि x बराबर 3 1 डायमेंशनल में एक सिंगल पॉइंट होता है, जबकि 2 डायमेंशनल में एक लाइन होता है। ठीक है, ऐसे ही देखो 2x + 6 = 0 है। यहाँ से x की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो देखोगे तो -3 आ जाएगा। तो x = -3 1 डायमेंशनल में एक सिंगल पॉइंट होगा, जबकि x = -3 2 डायमेंशनल में एक लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसे ही बेटा, जब इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ y = 4 आ जाएगा, और y = 4 एक्स वाई प्लेन में एक लाइन होगा, लेकिन एक सिंगल प्लेन में। इट मीन्स दैट कि 1 डायमेंशनल में देखो 2 तरह का डायमेंशन है, एक 1 डायमेंशनल होता है, एक 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल में ये क्या होगा, एक पॉइंट होगा, और 2 डायमेंशनल में एक लाइन होगा। सिमिलरली 1 डायमेंशनल में ये पॉइंट होगा और 2 डायमेंशनल में एक लाइन होगा, और ये लाइन तो होगा किसके एक्सिस के पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। सिमिलरली 1 डायमेंशनल में ये पॉइंट है और 2 डायमेंशनल में एक लाइन है, और ये लाइन किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। ये तो हमने ओरली बता दिया है। आज हम इसकी ज्योमेट्री देखेंगे, जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं ग्राफ ऑफ x = 3। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बेटा करते क्या है, इसके कोई पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्टकट टेक्निक जानो। सबसे पहले आप क्या करो, बड़े अच्छे से एक एक्स वाई प्लेन बना दो, अर्थात कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो। x डैश y डैश, और जहां x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसे आप ओरिजिन O से डिनोट करो। अब असाइन कर सकते हो, जैसे ये समझो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, ये +5 है। इधर -1 -2 -3 -4 -5, here +1 +2 along the positive direction of y axis, +3 +4, here -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लिख देते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 एंड so on, -1 -2 -3 -4 -5 and so on, +1 +2 +3 +4 and so on, -1 -2 -3 -4। ठीक है बेटा, देखो x = 3 पहले देखो कहाँ होगा, जाहिर सी बात x एक्सिस के ऊपर ही होगा। x = 3, y = 3 तो है नहीं कि जो y एक्सिस पे होगा। x = 3 x एक्सिस पे होगा, तो x एक्सिस यही है, क्योंकि आगे प्लस है। इट मींस दैट ये जो 3 है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस की तरफ होगा। तो देखो x = 3 कहाँ है, यही तो है आपका x = 3। अगर बस ऐसे ही दिखाओगे, इसका ये मतलब है कि सिंपली तुम पॉइंट की बात कर रहे हो। x = 3 यहाँ पे 1 डायमेंशनल में एक सिंगल पॉइंट है, लेकिन अब क्या करो कि x = 3 जहाँ पॉइंट है, इसी के करस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो जो y एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। ये लाइन ड्रा कर दो। ये पूरा का पूरा जो होल लाइन है जो इनफाइनाइट लेंथ का होगा, देखो ना, ये ऊपर नीचे बढ़ाओगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना x = 3, ये पूरा का पूरा ये जो लाइन है, इसे हम कहते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ x = 3, मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x = 3। यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। अच्छा, तुम चेक कर सकते हो बेटा, देखो तुम जरा कोऑर्डिनेट जरा इस एक्स वाई प्लेन में देखना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लो, तुम एक चीज देखोगे, x का कोऑर्डिनेट हर जगह कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप चेक कर लेना हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो x = 3 हो गया, बस यही बनाना था आपको। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम इसी पे समझा दे रहे हैं। दूसरा ग्राफ है 2x + y = 6। 2x + y = 6 का ग्राफ बनाना हो तो क्या करोगे, सबसे 2x + 1 बेटा, सॉरी 2x + 6 = 0 का ग्राफ बनाना है। तो देखो पहले तो इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको x के लिए सॉल्व करो, तो वार करके लिखो 2x = -6, so x = -3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले तो आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन बनाना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं हमने बना दिया है, इसी को हम थोड़ा अपडेट कर देना, आपको तो अलग से बनाना पड़ेगा, अलग ग्राफ पे। ठीक है,
तो मान लो ये 3 है, ठीक है। देखो बेटा x इक्वल टू -3 किधर है, इधर तो होगा नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा। देखो यही तुम्हारा x इक्वल टू -3 है ना, यही पॉइंट होगा। अब इसी पे तुम क्या करो, एक पैरेलल लाइन खींचो जो y एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब x पे परपेंडिकुलर लाइन है ये जो लाइन है ना x एक्सिस पे तो परपेंडिकुलर, लेकिन y एक्सिस के लिए क्या है, पैरेलल है। इस लाइन को आप क्या कहोगे, x इक्वल टू -3, तो कितना सा है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है बेटा, इट इज द ग्राफ ऑफ 2x प्लस इक्वल टू 0। देख लो आप। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन था, ड्रा द ग्राफ ऑफ 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैं इसी को अपडेट कर दे रहा हूँ, आपको अलग अलग बनाने होंगे। ग्राफ ऑफ 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दो अच्छे से। इसके लिए आपको करना पड़ेगा 3y इक्वल टू 12 अर्थात y इक्वल टू 4 होगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको थोड़ा अलग से करना पड़ेगा। चलो बेटा देखो y इक्वल टू 4 है कौन, इस लाइन को थोड़ा सीधा कर देते हैं। देखो बेटा आपको ना ग्राफ शीट पे बनाना होगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, ठीक है। रनिंग हैंड से नहीं बनाते, तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। मान लो बेटा ये +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है एंड सो ऑन, ठीक है। अब चलो y इक्वल टू 4, देखो y इक्वल टू 4 x एक्सिस थोड़े मिलता है, y इक्वल टू 4 y एक्सिस पे मिलेगा ना। तो देखो y इक्वल टू 4 कौन सा पॉइंट है, ये तो पॉइंट है y इक्वल टू 4। अब क्या करो, इसके करस्पॉन्डिंग y मतलब इस 4 पॉइंट से जाने वाला एक लाइन ड्रा कर दो। अब ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 4, यही ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ किसके पैरेलल है, देखो x एक्सिस के पैरेलल है, देख सकते हो। आसान है कि नहीं। तो इसको ना विद इन द सेकंड आपको करना, 2 से 3 सेकंड में बना सकते हो, बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स थोड़े है। वैसे ही मान लो दूसरा ग्राफ बनाना है, नेक्स्ट है y इक्वल टू -3। बेटा ये सेम टू सेम है, देखो ना, ये यहाँ से भी y इक्वल टू 4 आएगा, यहाँ ये तो ऑलरेडी दिया है, तो इसको रहने दो, ये बनाते हैं y इक्वल टू -3। तो देखो y इक्वल टू -3 कैसे बनाएंगे, तो y इक्वल टू -3 देखो ये वाली होगी, ये पॉइंट है ना y इक्वल टू -3, यानी ये जो लाइन होगी जो -3 से कट होके जाएगी, दैट इज सेड टू बी y इक्वल टू -3, मतलब ये है। और ये लाइन किसके पैरेलल, x एक्सिस के। तब देख सकते हो ये बेटा मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि x इक्वल टू a, y इक्वल टू a, x इक्वल टू -a, y इक्वल टू -a, ठीक है, का ग्राफ प्लॉट करना। एक मैं आपको रफली आइडिया दे दूं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो मान लो x एक पॉजिटिव, x बराबर है कोई इंटीजर है या कोई रियल नंबर है, जो भी हो सकता है, आई डोंट नो कुछ भी। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा रफ डायग्राम समझ लो आप। इसका जो ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक। अगर x इक्वल टू +a है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। और यही बेटा अगर x इक्वल टू -a होता, देखो ध्यान देना, x इक्वल टू -a इधर बनेगा, दोनों में एक ही में समझ लो आप। दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a, दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -a। और ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसको कहेंगे a, 0, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा इसको कहेंगे -a, 0, ठीक है बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। देखो ये ओरिजिन है, ध्यान देना, ये तुम्हारा ये लाइन है, x इक्वल टू a का ये ग्राफ है, ये x इक्वल टू -a का ग्राफ है, ठीक। वैसे ही इसको मैं कर दे रहा हूँ। वैसे ही बेटा y इक्वल टू a और y इक्वल टू -a का ग्राफ देख लो, वो तो मैं बता दिया हूँ, ये बराबर आइडिया दे दूँ। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है। देखो अगर बेटा मैं y इक्वल टू a का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, y इक्वल टू a, ये कोई इंटीजर रियल नंबर हो सकता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, y इक्वल टू a जो कि क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। और अगर y इक्वल टू -a का ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, y इक्वल टू -a होगा, ठीक है। तो देखो ये y इक्वल टू a क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ है, और y इक्वल टू -a क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और इसी और देखो ओरिजिन से इसकी जो दूरी है ये यूनिट है, इसकी जो ओरिजिन दूरी, इसकी भी जो दूरी a यूनिट है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये सब चीजें जानते रहो। अच्छा बच्चों ये तो मैंने समझा दिया। एक चीज मैं और बता दूं, मैंने आज लाइव क्लासेस में कुछ बताया था। देखो जब तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हो ना, यानी एक्स वाई प्लेन, x डैश y डैश, सबको पता है कि इट इज सेड टू बी x एक्सिस,
यानी पूरी की पूरी लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। इसका एक और नेम है, एक्स एक्सिस को हो चाहे वाई इक्वल टू 0 को, बात एक ही होता है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आपने कहा वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 0 मतलब क्या, इस लाइन को तुम वाई इक्वल टू 0 कहोगे। ऐसे ही इट इज सेड टू बी वाई एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है ना, दैट इज सेड टू बी वाई एक्सिस, वाई डैश को वाई एक्सिस कहेंगे। तो इसका एक और है, मतलब इसको आप बोल सकते हो एक्स इक्वल टू 0, एक पूरी लाइन को x बराबर 0 कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस लाइन के ऊपर चलने से x का मान हमेशा 0 रहेगा, जबकि x एक्सिस पे चलने से y का मान 0 होगा। इसीलिए इस लाइन को y बराबर 0 कहते हैं और इस लाइन को x बराबर 0 कहते हैं। समझ में आया? दूसरी बात बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी हम कार्टेशियन प्लेन की मान लो बात कर रहे हैं, जब मैं कहूं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है ना कि x माने x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, यानी प्लस प्लस की हम बात कर रहे हैं। प्लस प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। वैसे ही अगर मैं कहूं x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मैं माइनस प्लस की बात कर रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूं x लेस देन 0, y लेस देन 0, इट मीन दैट हम माइनस माइनस की बात करें, क्योंकि लेस देन का मतलब, देखो आप लोग पढ़ते हो x इज लेस देन 0, मैं पढ़ता हूँ x इज निगेटिव, बस यही अंतर होता है आप में हमारे में, ठीक है। आप जो चीज लिखा है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज को पकड़िए, मैथ्स में लिखा कुछ और जाता है, इसको समझा कुछ और जाता है। आप इसको x ग्रेटर देन 0 मत पढ़ा करो, आप पढ़ो कि x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट मतलब x y प्लेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही कहेंगे x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे इसको क्या कहेंगे, x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां प्लस माइनस होता है। ये भी मैंने बता दिया। अब देखो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर किस किताब से पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, बुक की बात मत करो, क्योंकि हम टीचर्स जो है ना, हम लोग के लिए बुक मतलब, अब वो भी 9th के लिए या 10th के लिए बुक का कोई मायने नहीं रखता है। बुक क्या है, क्योंकि कितने सालों से पढ़ाई ना अनुभव आ गया है कि हमें पता है कि बच्चों को आगे चल करके कितना देना है, कितना पढ़ाना है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, कि हम चाह रहे हैं कि कुछ ये जो क्वेश्चन को मिला करके एक नया क्वेश्चन बनाते हैं जो 10th में भी काम आए। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं ना मॉडिफाई कर दूंगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन बना दूंगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना दूंगा, ये सब 10th लेवल का हो जाएगा। लेकिन आई थिंक आप समझ सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, अब बोर्ड में कैसे पूछता है क्लास 10th के बोर्ड में, मैं उसको आप डिफाइन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि ड्रा द ग्राफ, मैं कहूंगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइंस। देखो जरा इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूँ, क्वेश्चन ये क्लास 10th में मिल जाएगा आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल ही बनेगा, बाउंडेड बाय द लाइंस, बाउंडेड बाय द लाइंस। देखो एक्स एक्सिस, ठीक, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू x, या y इक्वल टू 2x ले लो। देखो बेटा क्या मतलब है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, क्लास 10th लेवल का है, लेकिन समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें ना आपको ग्राफ प्लॉट करना है। x एक्सिस तो ऑलरेडी प्लॉट होता है, x बराबर 4 अभी प्लॉट करना सीखे हो, और y बराबर 2x को हम प्लॉट करेंगे। देखो बच्चों, अभी बताओ ये क्यों तुम लोगों का लेवल का नहीं है, क्लास 10th में हो जाता है, क्योंकि इसमें एक टर्म जोड़ दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें कहीं आपसे नहीं पूछ रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 4, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x, ये नहीं पूछा है। जबकि क्लास 9th में सिलेबस में है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 4, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x। तो हमने क्या किया, इस 9th में जो आप पढ़ रहे हैं उसी को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। तो थोड़ा सा अगर मेहनत कर दोगे तो तुमको इस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पर 10th में जब जाओगे तुम्हारा बर्डन कम हो जाएगा। दूसरी बात, कैसे बनाएंगे हम ना, 9th में ना, मतलब आपके जो सिलेबस में है इसको अलग अलग पढ़ेंगे, यानी इसको अगर एग्जाम में आता है तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आएगा, या तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आता है, तो आपको अलग अलग बनाना है। जब इस क्वेश्चन में सभी ग्राफ को एक ही एक्स वाई प्लेन के ऊपर आपको प्लॉट करने होंगे, ये थोड़ा सा आपका वर्कलोड बढ़ जाता है। तब समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले आप एक्स वाई प्लेन बना लो, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है। देखो 3 लाइन है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन होती है जो कि ये खुद दिख रही है, इट इज सेड टू बी एक्स एक्सिस। एक्स इक्वल टू 4, जैसा कि बेटा आपको पता है एक्स इक्वल टू 4 कैसे बनाते हैं, इसमें 0 है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3, ये +4 है। यहीं से एक लाइन ड्रॉ करो, मान लो ये +4 है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो लाइन है
ये x इक्वल टू 4 है, थोड़ा इसको और आगे पीछे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, हल्का सा करते हैं, +1 +2 +3 और +4, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। देखियो आप लोग ना थोड़ा सा रनिंग हैंड से थोड़े करोगे, मतलब आप लोग तो पूरा मेजरमेंट के साथ करोगे ना, तो इसलिए गलती होने के चांसेस नहीं होंगे आपके साथ। हाँ चलो, तो मैं चलो कर दे रहा हूँ। अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं और एरेज हो जा रहा है। ये बेटा ये 4 है, ये पूरा लाइन ऐसे बना दो, ये पूरा लाइन ऐसे बना दो, जितना बड़ा बनाना उतना बड़ा लो। ये पूरा का पूरा लाइन क्या कहलाएगा, x बराबर, यहाँ हल्का सा x बराबर 4 लिखना। तो देखो अब तक मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दिया, x एक्सिस और x इक्वल टू 4। आप कहोगे सर y एक्सिस तो ड्रा किया, उसको क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये पार्ट है नहीं। हमको x एक्सिस से मतलब होना चाहिए, अभी x इक्वल टू 4 से मतलब होना चाहिए। 2 लाइन तो हमने ड्रा कर दिया, बस इसको ड्रा करना रह गया। यानी y बराबर 2x को कैसे ड्रा करेंगे, तो पहले हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं y बराबर 2x के लिए। इसके लिए हम x y और x का y अर्थात हम बॉक्स पहले बना लेते हैं। कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो बेटा देखो, अगर x का मान 0 करोगे तो y का मान 0। अभी बच्चा पूछ रहा था कि सर आप वैल्यू 0 1 2 3 क्यों रख रहे हैं, बस इतना रखो पॉइंट ना कि तुम आराम से प्लॉट कर सको, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 5-6 के अंदर ही आना चाहिए। और देखो x का मान 2 रख दो तो y की वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा। मतलब 2-4 काफी है हमारे लिए, ठीक है। एक और पॉइंट निकाल सकते हो, क्या मतलब, सही तो है, आपको मन कर निकाल लीजिएगा। देखो चलो प्लॉट करते हैं, x बराबर 0 0, x बराबर 0 y बराबर 0, तो कोऑर्डिनेट 0 0 ये यहीं से पास करेगा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट 2, 4, x बराबर 2, चलो ये +1 +2 +3 +4 +5, ये बनाए नहीं तो बना लीजिए, ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया करो। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये -5 -4 ऐसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तो फिलहाल हमको 2 4 भी बनाना है। देखो x इक्वल टू 2 ये है, y इक्वल टू 4 ये, यहाँ पे आएगा पॉइंट, तुम ध्यान से देखना। अब देखो ये ओरिजिन को थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, थोड़ा गंदा लग रहा है, यहाँ बना दे रहा हूँ। अब इन दोनों पॉइंट को जरा मिलाइए, आगे पीछे बढ़ा देना। ये देखो मिलाया मैंने, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, ये और थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो तुम क्या देख रहे हो, और बढ़ा सकते हो। मतलब ये पूरा का पूरा जो लाइन है, देखो ये दिक्कत हो रहा है, एरेज हो जाएगा है। तो ये 2 है, 1 है, ये 0 ओरिजिन है, ये 5 है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। अगर चौक रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब देखो बेटा ये तुम्हारा यही है, ये ए पॉइंट मान लो, ये तुम्हारा बी पॉइंट मान लो। अब ये जानते हो कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये 4, 0 है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो 0 0 कोऑर्डिनेट, इस लाइन और आगे पीछे बढ़ा देना और इसको बस सेट कर देना। अब क्यों, हम कैसे पता चला कि यही एक रीजन है, तो देखो मैंने क्वेश्चन में कहा था कि वह एरिया ज्ञात करो जो x एक्सिस और x बराबर 4 और y बराबर 2x से घिरा हो। तो ये बताओ x एक्सिस वाली ये लाइन, यानी ये जो लाइन है, ये छोटा सा हिस्सा है वो x एक्सिस का पार्ट है। फिर कर रहा है x बराबर 4, ये जो परपेंडिकुलर BA दिख रहा है ना, वो किसका पार्ट है, x बराबर 4। और क्या y बराबर 2x, ये जो लाइन है y बराबर 2x तो है, तो ये जो y बराबर 2x का पार्ट है। तो बताओ इन तीनों से घिरा रीजन कौन है, यही तो है जो कि ट्रायंगल बन रहा है। तो हम कहेंगे एरिया ट्रायंगल AOB। जरा आप ज्योमेट्री देख के बताओ, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, यानी AB इंटू OB हो जाएगा। जरा सोचो AB का लंबाई कितनी है, AB का लंबाई देखो यहाँ पे कितना होगा, जरा ये सोच के बताओ। तो देखो यहाँ पे पहले अगर तुम जैसे बेटा जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो तुमको A का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जैसे A का जो कोऑर्डिनेट है उसमें x का मान 4 है, x का मान 4 है, और जब x का मान 4 होगा तो y का मान 8 आएगा। तुम चेक कर लेना कि यह जो यहाँ पे y की वैल्यू 8 यूनिट है, ठीक है। आप ग्राफ से आराम से देख सकते हो कि इसकी कुल लेंथ 8 यूनिट है। और OB का लेंथ कितना, ये देखो OB का लेंथ तुम्हारा 4 यूनिट है। आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कि सर गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, कि इसकी कुल हाइट जो है 8 यूनिट के बराबर है। तो कितना आएगा 16 स्क्वायर। आई होप इसका एरिया निकालना आप सीख गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों मैं बता दूं, ये आपके लेवल का अभी नहीं हो सकता क्योंकि 1 साल बाद पढ़ोगे। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि आपको x बराबर 4 का ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, y बराबर 2s का ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, x एक्सिस क्या होता है आना चाहिए। अब तीनों को मैं एक ही ग्राफ पे मर्ज कर दिया, एक नया क्वेश्चन बना दिया। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के, कुछ और प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चों, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जो कर रहा है फाइंड द एरिया, एरिया है ये, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द गिवन लाइंस। यहाँ कुल कितने लाइंस है, 1 है 2 3 4, 4 लाइंस हैं।
बेटा 4 लाइन से घिरा हुआ रीजन क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। देखो ऑलरेडी मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया है ताकि समय कम लगे। देखो इसमें तो एक्स एक्सिस तो तुम्हारा बन गया है, वाई एक्सिस भी बन गया। बस आपको क्या करना है बेटा, ये आपको x बराबर 3 को प्लॉट करना है, y इक्वल टू 4। बताओ x बराबर 3 भी तो जानते हो प्लॉट करना, यही तो होगा, यही पॉइंट 3 है। तो ये जो लाइन होगी जो ये x बराबर 3 से जाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन जो है आगे पीछे बढ़ा देना जितना बढ़ाना है। ठीक है, अपने हिसाब से, यानी ऊपर नीचे कहीं लिख देना x बराबर 3। ये होल लाइन जो है ना बेटा, जो y एक्सिस से पैरेलल हो, क्या दिखाता है, क्या बताता है, x बराबर 3। ठीक है, अब हमको y बराबर 4 को प्लॉट करना है। तो देखो y इक्वल टू 4 क्या नीचे तो होगा ना, ये होगा, यही पॉइंट है। यानी ये देखो ये जो लाइन है थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है जी, सॉरी फॉर दिस। ये समझो, यही बेटा ये जो पॉइंट 4 था, तो देखो ये होल लाइन जो है ना बेटा, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब तुम बताओ, तुमको उस रीजन को देखना है जो x एक्सिस, y एक्सिस, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, बस यहीं पे फोकस करना होगा, जो इन चारों लाइन से बाउंड हो, मतलब घिरा हो। तो देखो x एक्सिस पर देखो कहाँ है, ये एक्सिस यही है, ये जो पार्ट है इतना वाला, मान लो इसका नाम मैंने ए रख दिया है। ये जो है वो पार्ट है, किसका पार्ट है, x एक्सिस का। y एक्सिस क्या है, ये देखो, मान लो इसका हम नाम b रख देते हैं। यानी ये जो OB पार्ट है ना बेटा, ये जो OB पार्ट है वो तुम्हारा y एक्सिस का हिस्सा है। ये x बराबर 3 देखो क्या है, x इक्वल टू 3। देखो ये जो पूरा लाइन है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, यानी यहाँ लिखा था x इक्वल टू 3। ये जो लाइन, ये देखो इसका नाम c रख दे रहे हैं। ये जो लाइन AC है ना, या CA है, इट इज द पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 कहाँ है, देखो देखो ये जो BC पार्ट है ये y इक्वल टू 4 का पार्ट है। यही ना बाउंड है चारों तरफ से। ठीक है, तो इसको जरा सेट कर दो, मन करे तो दिखा दो कि यही हमारा रीजन है, जिस क्वाड्रिलेटरल है OABC। बस हो गया। और ये है क्या, रेक्टेंगल है। ठीक है ना, कहेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ, अब आपको पता चले रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल OABC, इसका एरिया निकाल लेते हैं। बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, OA इंटू OB कह दो। OA इंटू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बताओ OA की लंबाई कितनी है, देखो 1 2 3 यूनिट है, और OB की 1 2 3 4 यूनिट है, यानी 12 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये कम और कर सकते हो, तुम सबका कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट है 3,0। देखो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C का कोऑर्डिनेट जो होगा बेटा, यह y की वैल्यू 4 है, x इक्वल टू वैल्यू 3 है, तो 3,4 होगा। और B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, 0,4 होगा। तो आपको कोऑर्डिनेट भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, जितने वर्टिसेस हैं, मतलब इस रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस हैं A B C और OB था, उनके आपको कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए। तो आई थिंक बेटा आप समझ गए होंगे। देखो अब यही लेवल होता है तुम्हारा। ठीक है, कि x बराबर 3 क्लास 9 में पढ़ते हैं, y इक्वल टू 4 क्लास 9 में पढ़ते हैं, कैसे प्लॉट किया जाता है, x एक्सिस y एक्सिस का कॉन्सेप्ट सब क्लास 9 पढ़ते हैं। तो क्यों ना इस सवाल को क्लास 9 में पढ़े, क्यों वेट करें क्लास 10 का। तो अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कम से कम x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 कैसे प्लॉट करते हैं ये सीख लीजिए। ठीक है ना, क्लास 9 तक। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा और प्रैक्टिस कर ले हम। जो अगला जो क्वेश्चन है अगर है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। बेटा हम एरिया ऑफ रीजन इसलिए लिखते हैं ताकि हम ये नहीं बताएंगे कि ये रीजन ट्रायंगल है कि क्वाड्रिलेटरल है क्या है। ठीक है, आप खुद समझ जाओगे। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। अब यहाँ पे हमने ना तो x एक्सिस का जिक्र किया है ना तो y एक्सिस, तब आप भी समझ जाओगे यहाँ क्या है। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इक्वल टू 0 y एक्सिस, और ये लाइन। ठीक है, तो चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो बेटा देखो ये जो है हमारा, हमने बना दिया xy प्लेन। आप नंबर असाइन कर देना, +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4। ठीक है, आप कर लेना। चलो y इक्वल टू 0 पहले प्लॉट करते हैं। देखो y इक्वल टू 0 x क्या होता है, x एक्सिस होता है ना, इसको लिख दो, इधर लिख दो, जगह नहीं मेरे पास, इधर लिख दो। ये पूरा लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन को ड्रा करते हैं ग्राफ में, एक ही ग्राफ में, x इक्वल टू 0। तो बेटा ये पूरा का पूरा लाइन x इक्वल टू 0 है, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ x इक्वल टू 0। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है और ये y इक्वल टू 0 है। यानी इस लाइन का इक्वेशन x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। दो तो हमने प्लॉट कर लिया, अब इसको प्लॉट करते हैं। तो लिख दो आप पहले हेडिंग लिख देना चाहिए कि इसका हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। आप
क्योंकि ये दोनों तो इजी थे, बन गए। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। बेटा इसको ना हम एक और रूल बताए थे बहुत आसानी से। देखो ये किस फॉर्मेट में है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू 0 करके y निकाल लिया करो और y की वैल्यू 0 करके x निकाल लिया करो। तो बहुत ही आसान हो जाता है तुम्हारे लिए कोऑर्डिनेटर। 2 ही पॉइंट से काम चल जाता है। मैंने तो बताया था जब तुम गलती करोगे तब 3 पॉइंट निकालो। अगर आप गारंटी लेते हो कि नहीं हमने जो निकाला सही है तो ठीक है 2 ही पॉइंट निकालो। ठीक है, देखो जब x का मान 0 करोगे तो y का मान क्या होगा, x का मान 0 करने पे होगा y इक्वल टू -4। कैसे, देखो 2 इंटू 0 0 होता है तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, अर्थात माइनस वाई इक्वल टू 4। इट मीन दैट y इक्वल टू -4। जब तुम बेटा y का मान 0 करोगे तो 2x बराबर 4, x बराबर 2। जानते हो रूल कब तक चलेगा, जब तक x y इंटीजर आते रहेंगे। ठीक है ना, अगर इंटीजर वैल्यू नहीं देगा तो हम वही पुराना मेथड लगाएंगे। x बराबर चाहे y बराबर के लिखेंगे, x का मान बदलेंगे, y का मान पाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो पुराना फंडा है, ये थोड़ा लेटेस्ट है। ठीक है, 0 कोऑर्डिनेट -4 ये पहला कोऑर्डिनेट है और 2 0 दूसरा कोऑर्डिनेट है। चलो भाई फटाक से इसको प्लॉट करो। पहले 0 -4 बताओ, चेक करो सही है ना। देखो 0 -4, x बराबर 0 y इक्वल टू -4, ये तुम्हारा पॉइंट आएगा यहाँ पे 0 -4। दूसरा कोऑर्डिनेट 2 0, 2 0 देखो ये पॉइंट होगा तुम्हारा 2 0। थोड़ा सा आगे देखो 2 0, चाहो तो नेमिंग कर दो। इस कोऑर्डिनेट का नाम रखो b और इसका नाम रख दो a। ठीक है, अच्छा ये a है। अब जरा इसको ज्वाइन कर दो। मैं ये थोड़ा ऐसे ही इन दोनों पॉइंट को मिला दो, थोड़ा सा मिला दो इसको। चलो मिल गया। ठीक है, आगे पीछे बढ़ा देना। ठीक है, आप इसको चाहो तो स्ट्रेट भी कर सकते हो बेटा। छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ बहुत दूर हो जाएगा, इसको ए यहाँ रखो और यहाँ बी रखो। चलो तो क्या दिख रहा है, वो भी एक ट्रायंगल ही तो दिख रहा है हमें। आप खुद बनाकर देखोगे तो छोटा सा ट्रायंगल बनेगा। चलो इस तरह से बेटा देखा कि ये जो रीजन है वो ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं। चलो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होता है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर है OB, ये पॉइंट B माना है, OB इंटू OA। तो हाफ इंटू OB -4, मतलब मॉड में तब पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब मॉड मत समझो, मॉड भी समझाना पड़ेगा हमको। तो बेटा देखो मतलब -4 तो है, लेकिन आप जब वैल्यू भरते जाओगे ना तो पॉजिटिव वैल्यू लेना। देखो इसकी लंबाई 4 यूनिट है और OA कितना है 2 यूनिट है, कुल मिला करके आ जाएगा इसका वैल्यू 4 स्क्वायर यूनिट। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने एक वर्ड बोला मॉड। आप क्लास 6 में एक्सक्लूड वैल्यू निकालना सीखे होंगे, किसी भी रियल नंबर का एक्सक्लूड वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मॉड ऑफ -3 तो +3 हो जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेटा ये जो OB जो है ना, एक्चुअल में OB बराबर -4 है, लेकिन हम जब एरिया निकालने जाएंगे तो OB हमारे लिए लेंथ हो जाता है। तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम यहाँ पे मॉड लगा रहे थे कि अगर मॉड एक ऐसा मशीन है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव करता ही। ठीक है, तो एक्चुअल में फार्मूला आपका ये ऐसे होता है। फार्मूला क्या होता है अगर देखा जाए तो 1/2 मॉड ऑफ OB इंटू मॉड ऑफ OA। इसका ये मतलब है अगर आपका OB निगेटिव में है मतलब -4 है और OA आपका क्या है 2 में है, पॉजिटिव में है, तो देखो मॉड जब हटाएगा, मॉड जब हटाओगे तो माइनस को प्लस कर देगा। ये मॉड का काम क्या होता है, मॉड ऑफ -x + x होता है। आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, मॉड ऑफ -x + 6 होता है। ठीक है, मॉड ऑफ -x + x होता है, सॉरी मॉड ऑफ -x + x होता है। तो यानी ये +4 हो जाएगा। अब मॉड ऑफ x भी +x होता है। मॉड का काम क्या है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे और पॉजिटिव को पॉजिटिव करता ही है। तो कुल मिलाकर वही मैथमेटिक्स होगी। तो मॉड ऑफ -4 +4 हो जाता है, मॉड ऑफ 2 +2 हो जाता है। इतना क्यों सोचे, आप नेगेटिव वैल्यू मत रखना। ठीक है, बस इतना जानो। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। बच्चों अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ अलग तरीके से हम पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन देखो 3 क्वेश्चन से राइज हो रहा है। पहला है ड्रा द ग्राफ ऑफ 2x + 3y + 6 = 0। नेक्स्ट है आल्सो उसी क्वेश्चन के लिए फाइंड द पॉइंट एट विच ग्राफ कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये नहीं भी कहते तब भी हम वो करते हैं कि हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस लाइन का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है x एक्सिस कट कर रहा है कि नहीं। अगर कट कर रहा है तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो लिखते ही हम लोग।
साथ ही साथ देखेंगे वाई एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं, किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो भी लिखेंगे। उसके बाद कर रहा है कि आल्सो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड गिवन लाइन, मतलब यह जो लाइन है एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, इन तीनों लाइन से जो घिरा हुआ रीजन होगा, एक ट्रायंगल होगा, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इतना कह दिया। अब ये बोर्ड में अगर आ गया, बोर्ड का मतलब जब भी हम बोर्ड कहते हैं बेचारा समझो क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। अब तुम कहोगे सर क्लास 9th में, देखो 9th में तो हो, लेकिन हम लोग बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है 10th होता है। ऐसे जब हम लोग 11th में पढ़ते थे हमारा जो टारगेट होता है 12th में होता है, कुछ बच्चों का टारगेट उसके आगे होता है। ठीक है ना, तो हमेशा थोड़ा सा एम जरा हाई रखा करो। जिस क्लास में उस क्लास के बारे में ज़्यादा मत सोचो, उसके लिए कम सोचो, उसके आगे का ज़्यादा सोचा करो। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले ग्राफ ही प्लॉट करते हैं। तो बेटा पहले हम पॉइंट निकाल दे, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले लिखते हैं कि पहले हेडिंग डाल देते हैं, ग्राफ ऑफ 2x + 3y + = 0। तो पहले हम पॉइंट ही फाइंड करेंगे ना, तो कैसे करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2x + 3y = यहाँ प्लस को उधर ट्रांसफर कर दे तो -6 हो जाएगा। बेटा एक तरीका और है जो सिंपल मेथड बताता है कि x का मान 0 करके y निकाल दो, y का मान 0 करके x निकाल दो, इससे तुरंत आ जाता है। तो मैं सीधी सिंपली जो है मैं बॉक्स में ही सब मेंशन करूंगा, आप चाहो तो रफ कर लेना। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y के लिए है, और ये x y कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे। चलो, जब x का मान 0 करके y निकाल देना और y का मान 0 करके x निकाल देना। ये कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब हमारा इक्वेशन ax + by = c के रूप में है। तथा एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि x = 0 करने पे y की वैल्यू इंटीजर आए और y = 0 कर x वैल्यू इंटीजर आए। अगर ये कंडीशन चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे लिखेंगे हम लोग 2x = लिख सकते हैं -6 - 3y, या x = लिख सकते हैं -6 - 3y/2, या x = लिख सकते हैं, अलग अलग करो, -6/2 और -3y/2, या -3 और -3y/2। अब सोचो तुम, y का मान ऐसा सोचो कि x की वैल्यू इंटीजर आए तो y का मान 0 रख देना, y का मान 2 रख देना, y का मान 4 रख देना। ऐसे रख करके आप 2-3 पॉइंट निकाल सकते हो। फिलहाल हमको 2 ही पॉइंट चाहिए, तो हम इतना लंबा चौड़ा ना सोच के हम सिंपल तरीके से सोचेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो 9th में 10th में मतलब डेटा ऐसा आता है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि आप इजी तरीके से पॉइंट फाइंड कर लोगे। ठीक है, चलो x का मान 0 करो, तो रफ करके समझाएगा। जब x का मान 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 3y = -6 होगा, सो 3y = -6 होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू -2 हो जाएगा, तो यहाँ -2 पुट कर दे रहे हैं और हमारा कोऑर्डिनेट होगा 0 - 2। नाउ अब जब हम y की वैल्यू 0 करेंगे तो देखो, जब y की वैल्यू 0 करो तो 2x + 3 × 0 0 हो जाएगा, बराबर -6 होगा, सो 2x = -6 होगा, s = -6/2 होगा, s = -3 होगा, यानी हम पुट करेंगे -3, कोऑर्डिनेट होगा -3,0। अब तुम ना एक इसका जवाब दे सकते हो कि ये जो ग्राफ होगा, यानी ये जो लाइन होगा, जब x एक्सिस को कट करेगा तो किस पॉइंट पे कट करेगा, तो कहना ये -3,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो x एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, y का मान 0 पुट करते हैं। देखो यहाँ पे y का मान 0 पुट करने पे x वैल्यू मिलेगा, तो हम कहेंगे ये वह पॉइंट है जब हमारा लाइन x एक्सिस को कट किया। ये हमारा वह पॉइंट है जब हमारा लाइन y एक्सिस को कट किया, क्योंकि y एक्सिस को जब कट करेगा हमारा लाइन, तो उस केस में x हमारा 0 पुट करते हैं। तो ये दोनों आंसर तुरंत मैंने फाइंड कर लिया। अब आते हैं ग्राफ प्लॉट करने। बेटा जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहले तो हम XY प्लेन बनाते हैं। XY प्लेन बनाइए, फिर इस लाइन को ड्रॉ करिए बच्चों। तो ये हमारा XY प्लेन है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो पहला पॉइंट है 0 - 2, मान लो यही प्लॉट करते हैं। पहले 0 - 2 का साइन करें, x = 0, y = -2, देखो यही पॉइंट होगा। सपोज दैट दिस इज पॉइंट A, कोऑर्डिनेट है 0 - 2। नाउ द सेकंड कोऑर्डिनेट -3, 0। बेटा -3, 0, देखो ये वाला पॉइंट होगा, इधर होगा ना, ये -3 था। चलो इसको मान लो B, -3 यही लिख रहे हैं, देखिए तो थे। चलो ये -3 है, कोऑर्डिनेट होगा हमारा -3, 0। अब क्या करो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, B और A को। तो देखोगे कि बेटा ये यही हमारा लाइन है। किसका इक्वेशन है ये, थोड़ा सा इसको आगे पीछे बढ़ा देना, थोड़ा सा और बढ़ा देना, सीधा स्ट्रेट। ठीक है, इधर भी, और कहीं लिख देना यहाँ पे 2x + 3y + c = 0। ये हमारा ग्राफ हो गया। चलो अब हम सब जवाब दे दिए। ठीक है, तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया, -3, 0 पे।
और y से किस पॉइंट कट किया 0 -2 पे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, क्योंकि ये कौन सा रीजन है, जिस रीजन को मतलब बेटा जो रीजन बना उसको जरा सेटिंग कर देना, ये ओ है, ध्यान देना ओरिजिन है ये। तो ओ ए बी एक ट्रायंगल बना, ठीक है। तो इसका एरिया निकालते हैं। तो हम कहेंगे एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया आप शॉर्ट में इसको मैसे भी लिखते हैं ओ ए बी। देखो एयर ब्रैकेट में ट्रायंगल ओ ए बी, इसको पढ़ेंगे एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। तो आगे चल करके जब हम क्वाड्रेटर में पढ़ेंगे ना, तो इस नोटेशन को फिर वहां बताएंगे, ठीक है। अभी से लर्न कर लो। हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी हाफ इंटू किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान लो, ओ ए इंटू ओ बी। निगेटिव वैल्यू मत रखना, ठीक है, तुमको पॉजिटिव वैल्यू देना है। ओ ए की लंबाई कितनी है 2 यूनिट है, और ये ओ बी की लंबाई लेंथ 3 यूनिट है। तो 2 से 2 कटेगा 3 स्क्वायर यूनिट, यही तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है। सबका आंसर बता दिया। अब चलो बच्चों को होमवर्क ले लेते हैं। देखो होमवर्क में ये जो ग्राफ है ना, सबके लिए वही कॉमन क्वेश्चन रहेगा। इस ग्राफ के जगह पे आप मतलब पुट कर दे, इसको फिल कर देना इस वाले ग्राफ से। पहला क्वेश्चन 2x + y = 6। दूसरा क्वेश्चन जो शायद ये दे चुके होंगे तब भी कर लेना, चलो हम चेंज कर दें, माइनस कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है x - 2y = 4। थर्ड क्वेश्चन 2x + 4y नहीं x + 4y = मान लो 4। फोर्थ क्वेश्चन -x + 3y = 6। तो बेटा आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन से ले रहे हैं कि 6x + 3y = 12। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसे होगा कि ड्रा द ग्राफ ऑफ 2x - y = 6 एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट एट विच ग्राफ कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, आल्सो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस y एक्सिस एंड द गिवन लाइन। सेम यही होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, चाहे आर.एस. अग्रवाल बुक या आर.डी. शर्मा जो भी हो, आप ग्राफ प्लॉट करिए। देखो मैं एक बार और बता दूं, आपके सिलेबस में सिर्फ ये है ग्राफ ऑफ 2x - y = 6, या ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे कट किया x एक्सिस y एक्सिस को। बहुत रेयर केस में एरिया पूछता है। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी और पढ़ना है, ये बीच में हमको अभी और बताना कुछ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। होमवर्क करिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में बेटा एक बार रिमाइंड में करा दूं, एक बच्चे ने मेरी गलती पकड़ ली थी, सॉरी फॉर दिस। वो गलती क्या था कि जब मैं पढ़ा रहा था, एक न्यूमेरिकल जब बता रहा था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में शायद ये जो कोऑर्डिनेट जब मैं लिख रहा था तो गलती से होना चाहिए था -x0, यहाँ पे x,0 कुछ था यहीं पे, और शायद ये 0√2 था, जो भी रहा हो। तो गलती से मैं वीडियो में ना 0 - x लिख दिया था। आप इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ -x,0 होगा। तो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। वो मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि देखो बच्चे जब सामने होते हैं ना तो तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो हम एट वन टाइम 2-3 काम कर रहे हैं, एक तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो इसलिए गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। जब गलती दिखाई देती है तो वीडियो में एडिटिंग करना एक लंबा प्रोसेस है, इतना समय नहीं रहता कि एडिट किया जा सके। तो इस तरह की गलती अगर हो तो आप मुझे रिमाइंड करा दिया करें, ठीक है। इसको अन्यथा में ना लिया करें, ठीक है ना। सॉरी फॉर दिस एक बार और, आज के लिए बस इतना ही।